घ्यावी आणि समजून घ्यावी. त्या अगोदर आपण काही चित्र बघणार आहोत. ते चित्र तुम्ही बघावे आणि त्याविषयी माहिती जाणून घ्यावी. सगळ्यांचं या पाठामध्ये स्वागत आहे आणि आपण बघतो आहोत की या चित्रामध्ये आपल्याला काही पक्षी जे आहे ते उडताना दिसत आहे आणि हे पक्षी जे उडतायत आपण बघतो की आपल्या पृथ्वीवर खूप जे सजीव आहेत त्यामध्ये पक्षी आहे सुद्धा एक सजीव असतो आणि ह्या पक्ष्यामध्ये जे उडतात त्या उडणाऱ्या पक्ष्यामध्ये आपण काही पक्ष्यांची माहिती आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये जे आहे तो हा पक्षी जो आहे सर्वांचा परिचयाचा आहे. ह्या पक्ष्याचं नाव आहे मोर. ये जो पक्षी है सबको मालूम है, इस पक्षी का नाम है मोर. मोर हा आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे. मोराला हा बहुमान 26 जानेवारी 1963 साली दिला गेला आहे. मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसको ये जो बहुमान है वो 26 जनवरी 1963 में दिया गया है। और मोर का जो कलर होता है वो नीला कलर और हरा कलर होता है। मोर ये जो पक्षी है दाने और फल खाता है। त्यानंतर आपण मोर बघतो आहोत की मोर हा आपला जो पिसारा आहे पावसाळ्यामध्ये फुलवतो आणि मोराचा जो नाच असतो तो खूप सुंदर दिसतो। अभी हम लोग देखते हैं कि मोर जो है बारिश के समय पे नाचता है और जब वो नाचता है उस समय पे वो हमको बहुत ही सुंदर दिखता है और कुछ बच्चे जो है उसके जो मोराचे जे पिसा असतात ते आपल्या पुस्तकामध्ये सुद्धा ठेवतात। हा पक्षी जो आहे तो हा पक्षी जंगलामध्ये राहतो आणि कधी कधी एखादे शिकारी जर आले तर जोरात ओरडून सर्व पक्ष्यांना सावध करण्याचे सुद्धा कार्य करतो। ये जो मोर पक्षी है ये जंगल में रहता है और कभी कभी अगर कुछ बड़े प्राणी आए तो बाकी पक्षियों को सावध करने का काम भी ये पक्षी करता है। त्यानंतर आपण बघतो आहोत की हा पारवा पारवा म्हणजेच कबूतर। कबूतर हा पक्षी सुद्धा आपल्या परिचयाचा आहे आणि हा जो पक्षी आहे या पक्षी जी भूमिका है मतलब ये जो पक्षी था ये पक्षी पुराने समय में बहुत कुछ कार्य करता था। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा। तो ये क्या काम करता था? अब ये जो पक्षी है ये पक्षी अनाज जो दाने है वो दाने खाता है और ये पक्षी का भी जो है ये पक्षी कुछ लोग जो है पालते भी है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो घोंसला है कुछ इस तरीके होता है जो पाले जाते हैं आणि काही जे पक्षी असतात ते पक्षी आपले घरटे जे आहे ते झाडावर सुद्धा बनवतात। कुछ कबूतर जो होते हैं वो अपना जो घोंसला है वो पेड़ पे भी बनाते हैं। ये या पक्षाची एक विशेषता म्हणजे हा पक्षी जो आहे हा पक्षी पूर्वी संदेशवहनाचे जे कार्य होतं ते संदेशवहनाचं जे कार्य मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश भेजना था उस संदेश भेजने का काम ये पक्षी करता था। अभी इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो है तोता है मतलब याला जे आहे मराठीमधून पोपट म्हणतात। ह्या पोपटाचा जो रंग आहे हिरवा असतो आणि हा पक्षी जो आहे खूप वेगवेगळ्या प्रकारची फळे खातो आणि ह्या पक्षाची एक विशेषता म्हणजे हा लोकांचे भविष्य सुद्धा सांगतो आणि याला जर शिकवलं तर हा काही प्रमाणात बोलण्याचे काम सुद्धा करतो। ये जो पक्षी है सभी हम जानते हैं कि जो तोता है लोगों का भविष्य बताने का काम करता है। हा जो पोपट आहे हा एक तर आपले घरटे बनवतो किंवा दुसऱ्याच्या घरट्यामध्ये सुद्धा जाऊन राहतो। काही काही ठिकाणी या पक्षाला पिंजऱ्यामध्ये सुद्धा ठेवलं जातं आणि हे पिंजऱ्यामध्ये हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कई कई जगहों पे जो पक्षी है इसको पिंजरे में भी रखा जाता है। त्यानंतर हा पक्षी आपण बघतो आहे हा पक्षी आहे चिमणी म्हणजेच चिडिया। चिडिया हा पक्षी आपल्या आजूबाजूला राहणारा पक्षी आहे आणि हा पक्षाची संख्या भारतात सर्वात जास्त आहे। चिड़िया जो है ये
पक्षी हमारे आजू-बाजू में हमको दिखाई देता है और भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों में जो संख्या पाई जाती है, वो चिड़िया की पाई जाती है। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि चिड़िया जो है दिन भर दिन कम होती जा रही है। उसका कारण है शहरीकरण, औद्योगीकरण और जो मोबाइल्स का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से चिड़िया का जो है वो बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रही है. मोबाईलचे जे टॉवर असतात, त्या टॉवरची जी फ्रिक्वेन्सी असते ती हाय असते आणि त्याच्या रेडिएशनमुळे आपण जे एकमेकांसोबत मोबाईलवर बोलतो, त्याच्या रेडिएशनमध्ये जर ही चिमणी आली, तर त्या रेडिएशनमुळे ह्या चिमणीचे खूप इजा होतात किंवा हा चिमणी जो पक्षी आहे, तो मरतो सुद्धा. आणि हा पक्षी जो है अपने घरटे, ये जो पक्षी है अपना घोंसला कहीं छत पर जहाँ जगह मिले वहां पे बना लेता है. अभी बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुनिए. एकदा काय होतं की एका शहरामध्ये खूप मोठा भूकंप होतो आणि त्या भूकंपामुळे सर्व शहरातील जे घर आहे, बिल्डिंग आहे, रस्ता है, ते तहस-नहस होतात. एक बार एक शहर में भूकंप होता है और उसके वजह से उस शहर की बिल्डिंग, रोड, जो रास्ते हैं, वो सब तहस-नहस हो जाते हैं. कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग बेघर हो जाते हैं. तो इसमें ये जो भूकंप होने के बाद बहुत सालों बाद सभी जो बिल्डिंग्स है, घर है, रोड है, फिर से जैसे के वैसे बनाए जाते हैं. तो वही शहर की जो स्कूल के बच्चे होते हैं, त्या शहरातील ते शाळेतील मुलं असतात, ते एक दिवस सहलीला जातात. आणि सहलीला जाताना आपल्याला माहिती है कि आपल्याला सहलीला जाताना किती आनंद होतो. बच्चों, हम लोगों को मालूम है कि जब हम पिकनिक में जाते हैं, तो पिकनिक जाते समय हम लोगों को बहुत खुशी होती है. ये देखो सभी बच्चे एकदम खुशी से झूम रहे हैं. सगळे मुलं जे आहेत ते पिकनिकला गार्डनमध्ये जातात. गार्डनमध्ये जाताना त्यांचे शिक्षक त्यांना काही माहिती सांगतात आणि ते सगळे मुलं जे आहे गार्डनमध्ये खेळतात. सभी बच्चे जो है गार्डन में खेलने के लिए जाते हैं. त्याच टायमाला काय होतं, काही जे मित्र असतात ते गार्डनच्या थोड्या बाजूला जातात आणि बाजूला जाताना काही गोष्टीचं निरीक्षण करतात. तर निरीक्षण करताना त्यांना दिसतं, की त्या ठिकाणी काय आहे, की काही पक्ष्याचे घरटे त्यांना दिसतात. जब कुछ बच्चे खेलते-खेलते साइड में जाते हैं और उनको दिखाई देता है कि कुछ पक्षियों के घोंसले वहाँ पे वो देखते हैं और वो जो घोंसले हैं, वो घोंसलों के बारे में कुछ सोचते हैं. तर त्यामध्ये अ, हे घरटे ते मुलं बघतात आणि ते घरटे बघितल्यानंतर त्या मुलांच्या मनात वेगवेगळ्या कल्पना येतात. ये जो घोंसला है, वो बच्चे देखते हैं और उनके मन में अलग-अलग कल्पनाएँ आती है. ते 2 मुली ज्या असतात, त्या विचार करतात, की एक मुलगी विचार करते, की हे घरटं जे आहे, ते घरटं मी घेणार, तोडणार आणि घरी घेऊन जाणार आणि शोभेसाठी आपल्या घरात ठेवणार. उसमें से एक लड़की जो है, वो सोचती है कि ये जो घोंसला है, मैं अपने घर लेके जाऊँगी और अपने घर में इसको अच्छे से लगाऊँगी. दुसरी मुलगी जी असते, ती मुलगी विचार करते, की हे जे घरटं आहे, हे घरटं मी तोडणार, घरी घेऊन जाणार आणि यामध्ये सुंदर-सा लाइट लावणार. दूसरी लड़की जो है, वो सोचती है कि मैं ये घोंसला जो है, ये घोंसला अपने घर लेके जाऊँगी और अपने घर में उसके अंदर लाइट लगाऊँगी ताकि ये बहुत सुंदर घर में दिखाई दे. लेकिन उसके भी उनके बीच में एक लड़का होता है. त्यांच्या दोघांच्यामध्ये एक मुलगा असतो. तो त्यांना ओरडतो, त्यांना मना करतो आणि त्यांना म्हणतो, की हे जे पक्ष्याचे घरटं आहे, ते आपण तोडायचे नसते. वो लड़का जो है अपने दोस्तों को समझाता है, कि ये जो घोंसला है, हमको तोड़ना नहीं है. कारण त्याला माहीत असतं, की जेव्हा त्याच्या शहरामध्ये भूकंप येतो, की बरेच जण बेघर झालेले असतात आणि बेघर झाल्यामुळे त्या लोकांचे काय हाल होतात आणि ते लोकं कसे जगतात याविषयी त्याला पूर्ण माहिती असते. वो जानता रहता है कि हमारे शहर में जो भूकंप आया था उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए और बेघर होने की वजह से वो लोगों का क्या हाल हुआ, उनको कैसे रहना पड़ा, वो सब वो जानता है. और वो सब जानने की वजह से ही वो अपने दोस्तों को ये घोंसला तोड़ने के लिए मना करता है. तर मुलांनो, आपण बघितलं की ह्या कहाणीमध्ये जे घरटं आहे, ते घरटं पक्षी आपले खूप मेहनतीने बनवतात आणि हे जे घरटं आहे, हे कोणत्या पक्ष्याचं घरटं असेल बरं? तर हे जे घरटं आहे, हे आहे सुगरण पक्ष्याचं घरटं.
तर आज आपण जो मराठीचा पाठ बघणार आहोत त्या मराठीच्या पाठ 5वा ते आहे सुगरणीचे घरटे. तर सुगरण हा पक्षी आज जो आहे तो चिमणीसारखाच दिसतो. सुगरण ये जो पंछी है वो चिड़िया की तरह ही दिखता है. पण ह्या ज्या पक्षामध्ये खूप वेगवेगळे गुण असतात. लेकिन ये जो पक्षी है इसमें बहुत अलग अलग तरीके के गुण होते हैं. हा जो पक्षी आहे हा पक्षी झुंडने राहतो आणि शेतातील किडे खाण्याचे काम करतो. ये जो पक्षी है ये सब झुंड में रहते हैं और खेत में जाकर जो कीड़े होते हैं कीड़े खाकर किसानों की मदद ये पक्षी करते हैं. तर हे बघा सुगरणीचे घरटे हा पाठ आपल्याला आज बघायचा आहे. तर या पाठाचे मी थोडे वाचन करतो ते तुम्ही शांततेत ऐकावे आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. इस पाठ का मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसको आप शांति से ध्यान देके सुनो. शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता. अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तिथे थोडा वेळ थांबायचे. सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे. त्यांच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या. कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध, असे नैना नेहमी म्हणायची. तिला त्यांच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा. जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची. सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी. आपल्या सुगरणीसाठी व पिलांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो. त्यासाठी अपार मेहनत घेतो. खरंच खूपच जबाबदार व कुटुंबवात्सल्य पक्षी आहे हा. मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तेथे आले. गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले, गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्ष्याने किती छान घरटे बांधले आहे. गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले. ते मुलांना म्हणाले, मुलांनो, सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो. गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो. नक्षीदार विण पाहुणाच्या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात. अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटे तो बांधत असतो. सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते. राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते. नीम, बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते. वादळीतही हे घरटे शाबूत राहते. त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्ष्याच्या घरट्याला येत नाही. गुरुजींनी सुगरण पक्ष्याची वाखणी केली. बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले लिंबाच्या झाडाजवळ आली. पाहतात तर काय सुगरण पक्ष्याचे घरटे बांधून झाले होते. झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती. नैना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही चोचीने. आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी. अभी देखिए बच्चों, ये जो पाठ है मैंने आपको पढ़ के दिखाया. अभी अपन या पाठाचं स्पष्टीकरण बघणार आहोत. अभी हम लोग जो है इस पाठ का स्पष्टीकरण देखने वाले हैं. शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता. अभी हे जो शाळेचा परिसर आहे या शाळेच्या परिसरामध्ये काही झाडं असतात. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या शाळेच्या समोर सुद्धा काही झाडे असतात. हम लोगों को मालूम है कि हमारे स्कूल के सामने भी कुछ पेड़ होते हैं और आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ पे भी कुछ पक्षी जो है खेलते हुए या घोंसला बनाते हुए हमको कभी कभी नजर आते हैं. अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोड़ा वेळ थांबायचे. अभी जो अतुल है, नैना है, जॉन और सिमरन, ये जो उस स्कूल के जो 4 बच्चे हैं, वो स्कूल के 4 बच्चे वहां पे रोज जाकर रुकते थे और देखते थे कि सुगरण पक्षी जो है वो किस तरीके से अपना घर बनाने का काम कर रहा है. थोडा वेळ थांबायचे. सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो आहे याचे निरीक्षण करायचे. त्याच्या हालचाली त्याचे मन मोहून टाकायच्या.
वो जो सुगरण पक्षी है कितना छोटा सा ये पक्षी होते हुए भी अपना घर बनाने का काम जो है कितनी सुंदरता से कर रहा है। इसका निरीक्षण जो है ये 4 बच्चे रोज वहां जाकर करते थे। आणि उसकी जो भी वो करता था उसके मूवमेंट्स के ऊपर ये बच्चे ध्यान देते थे। त्याची मन मोहून टाकायच्या, कुठे घाई नाही, गडबड नाही, कसे सगळे नियोजनबद्ध, असे नैना नेहमी म्हणायची। अभी जो सुगरण पक्षी है वो कितना सुंदर से अपना घर बनाने का काम करता है, कभी गड़बड़ नहीं करता है, घाई नहीं करता है और अपने सभी जो घर बनाने का नियोजन है उसने अपने दिमाग में रोज का रोज जो है वो अपने दिमाग में रखा होता है और वो जो नियोजन है उस नियोजन के हिसाब से ही वो अपना घर बनाने का काम करता है। नियोजन से ही अपने घर बनाने का काम करता है। नैना नेहमी म्हणायची तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा। अभी नैना नाम की जो लड़की है उसको जो है उसके काम का जो है सफाईदारपना मतलब साफ सुथरा जो काम है उसका वो उसको बहुत अच्छा लगता था। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में भी जो है साफ सफाई का काम जो करता है वो अपनी मम्मी करती है और उनको जो भी थोड़ा सा भी हमने गंदा किया तो उनको गुस्सा आ जाता है। तसेच नीटनेटकेपणा म्हणजेच काय कि हम लोग जो है अपना स्कूल का बैग है, अपना टिफिन है, अपना बॉटल है, अपने शूज है, वो जो जगह पे है उसी जगह पे उसको रखना। अ, और ये जो होता है वो हमारे अंदर ये जो गुण है ये विद्यार्थी होते हुए हमारे अंदर का ये जो गुण है हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। ऐसा गुण अपने अंदर होना चाहिए। जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टवृत्ती भावून जायची। अभी जॉन का नाम का जो लड़का है उसको उसने उसको देखा कि ये पक्षी जो है कितना जिद्दी पक्षी है। देखिए वो जो अपना काम है कितना सुंदरता से और कितना साफ सुथरा और कितना मतलब नियोजनबद्ध कर रहा है। आणि और ये जो पक्षी है कितना जिद्दी पक्षी है क्योंकि ये जो घर बनाने का काम है ये कोई आसान काम नहीं है। हा पक्षी जो आहे किती चिकाटी या पक्षामध्ये आहे आणि हे चिकाटीला धरूनच तो पक्षी आपले जे घराचं काम आहे ते घरटे बांधण्याचं काम करतो आहे। तर अतुलला त्याची कष्टवृत्ती भावून जायची। अभी अतुल नाम का जो लड़का है वो देखता है कि ये जो पक्षी है अपने घोंसला बनाने के लिए कितनी सारी मेहनत लेता है, कितना कष्ट करता है। अ, अ, अशाच प्रकारे जर आपण विद्यार्थी असताना आपल्यामध्ये सुद्धा चिकाटी, साफ-सफाईपणा, नीटनेटकेपणा आणि कष्टवृत्ती हे जर गुण आपल्यामध्ये आत्मसात झाले, बच्चों देखिए जब हम लोग विद्यार्थी होते हैं या अपने जीवन में जब भी जीते हैं तो हमारे अंदर ये साफ सुथरापना, मेहनत, उसके बाद नियोजन, ये जो बातें हैं ये जो गुण है अगर हमारे अंदर भी आ जाए तो हम सफल होने में हम जल्दी सफल हो सकते हैं। सिमराला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी आपल्या सुगरणीसाठी व पिलांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो। अभी जो सिमरन है उसको लगता है कि ये जो पक्षी है अपनी सुगरण मादा और अपने बच्चों के लिए कितना सुंदर घर बना रहा है और उसके लिए कितने सारे कष्ट ले रहा है और खरंच खूपच जबाबदार व कुटुंब वत्सल पक्षी आहे। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो है जिम्मेदारी का काम जो है हमारे पिताजी करते हैं कि वो सभी बच्चों की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के हिसाब से सभी बच्चों को जो जो चीजें चाहिए वो सभी को देते हैं। और कुटुंब वात्सल्य का मतलब है कि कुटुंब प्रेमी मतलब परिवार में जो भी होते हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर मतलब जे कुटुंब वात्सल्य म्हणजे जो पक्षी जो आहे हा पक्षी आपल्या मुलांवर किती प्रेम करतो म्हणजे अपने बच्चों पे कितना प्यार करता है, उनके लिए कितनी मेहनत लेता है। और ये जो पक्षी होता है ये घर बनाने का काम जो पक्षी करता है वो नर पक्षी होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो घोंसला वो बना रहा है वो कितना मुश्किल काम वो कर रहा है कि हर एक चीजें वो अपने चोट से बनाने का काम
वो घोंसले का बनाने का जो काम है वो चोट से कर रहा है, और उसका जो साफ सुथरा है, नियोजनबद्ध कार्य है, और उसके सभी जो कार्य हम लोगों को मतलब भा जाते हैं, हम लोगों को इतने अलग से लगते हैं कि ताकि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा काम, ये कितना मुश्किल काम ये कर रहा है. मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तेथे आले. गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? अभी जो बच्चे घर देख रहे थे सुगरन पक्षी किस तरीके से बना रहा है, उतने समय में वहां पे उनके सर आ गए और उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्यों रे बच्चों, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले, पहा ना, सुगरण पक्षाने किती छान घरटे बांधले आहे. बच्चों ने घोंसले की तरफ उंगली की और बोला कि देखो सर, ये जो सुगरन पक्षी है, उस सुगरन पक्षी ने अपना घोंसला जो है कितना अच्छे से बनाया है, और ये घोंसले बनाने का काम वो कितने दिनों से कर रहा है, ये हम लोग रोज यहाँ आके देखते हैं. और ये जो सुगरन पक्षी का अपना घोंसला बना रहा है वो भी अपने चोच से, ये बहुत मुश्किल बात है. गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले. ते मुलांना म्हणाले, मुलांनो, सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो. अभी जो सर थे उन्होंने घोंसले की तरफ देखा और बोला कि देखो बच्चों, ये जो सुगरण पक्षी है अपना घोंसला जो है वो कितना मजबूत और एकदम अच्छे तरीके से बनाता है. अब हम लोग भी देख रहे हैं कि ये सुगरण पक्षी जो है, इसका जो घोंसला है कितना मजबूत है. ताकि ये मजबूत घोंसला क्यों बनाता है, ताकि कोई बारिश हो, तूफान हो या ज्यादा धूप हो, उसमें अपना घोंसला जो है वो घोंसला टिका रहे, शाबूत रहे, और उस घोंसले ना टूटे, ना ही उसके जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को कुछ नुकसान ना हो. गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक आणि भारी घरटे बांधतो. सर उनको बता रहे थे और हम लोग भी देख रहे हैं कि जो पक्षी है वो घास की छोटी छोटी तिनके लेके आता है, और वो तिनकों को कितनी सुंदरता से उस तिनकों से अपना घर बनाता है, और वो सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है. नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात. अभी ये जो नक्शी करने का काम जो है, ये पक्षी अपने घोंसले में इतना सारा नक्शी बनाता है, और इस नक्शी का को देखकर ही इस पक्षी को जो नाम दिया गया है वो सुगरण दिया गया है. सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो. सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते. राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते. अभी ये जो सुगरण पक्षी है, मादा है, वो देखिए हम लोग यहाँ पे एक दूसरा पक्षी दिख रहा है, वो जो अंदर से निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि ये मादा जो पक्षी होता है, ये पक्षी जो है घोंसले को देखता है और उसको निरीक्षण करने का काम करता है. और उस निरीक्षण का काम करने के बाद ही वो सोचता है कि इस घर में अगर, इस घोंसले में अगर हमको रहना है तो ये घोंसला जो है मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस घोंसले में मुझे अपने जो अंडे है, अंडे या अपने बच्चों को रखना है. अगर ये घोंसला कमजोर होगा, हवा से टूट जाएगा, तो मेरे जो बच्चे हैं या मेरे जो अंडे हैं वो टूट जाएंगे या बच्चे मर जाएंगे. इसीलिए वो पहले आके वहां पे चेक करता है और बाद में अपने बच्चों को वहां लाता है. अशा घरात राहणे ती पसंत करते. नीम बाबळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे चोक्यासारखे टांगलेले असते. अभी जो घोंसला है, हम लोग देख रहे हैं कि ये घोंसला जो है नीम है या बाबुल है, ऐसे पेड़ को जो है ये घोंसला टांगा हुआ हमको दिखता है. जो घोंसला है, और ये घोंसला जो होता है बहुत मजबूत होता है. वो जो हे टांगलेले घरटे जे असते ते खूप मजबूत असते. त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्ष्याच्या घरट्याला येत नाही. अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो घोंसला है, ये घोंसला कितना मजबूत होता है, और ये मजबूत होने के कारण ही बहुत सुंदर भी होता है. और हम लोग देखते हैं कि दूसरे घोंसले मैंने आपको दिखाया, जैसा तोते का घोंसला है या कबूतर का घोंसला है, ये जो घोंसले होते हैं इससे सुंदर और सबसे अच्छा जो घोंसला होता है वह सुगरन पक्षी का होता है. और सुगरन पक्षी उस घोंसले को बनाने के लिए कितनी सारी मेहनत लेता है, एक एक तिनके जमा करता है, और तिनके जमा करने के बाद अपना जो घोंसला है वो घोंसला सही तरीके से वो बनाता है.
बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली. पाहतात तर काय, सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते. अभी बहुत दिनों के बाद जो बच्चे हैं वो उस पेड़ के पास आ गए और उन्होंने देखा कि जो सुगरण पक्षी है उसने अपना घोंसला जो है पूरी तरीके से तैयार करके रखा था। और उस घोंसले को उन्होंने देखा कि कितना सुंदर घोंसला ये पक्षी ने बनाया है। फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती। अभी जो मादा सुगरण है उसने अपने जो घोंसले का निरीक्षण किया और करने के बाद अपने बच्चों के साथ वो उस घोंसले पे ऊपर रहने के लिए आ गई थी। नैना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही चोचीने। आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? अभी नैना नाम की लड़की है वो थोड़ी सोच में पड़ गई कि ये जो सुगरण पक्षी है इसने अपना जो घोंसला है कितना सही तरीके से बनाया है, और वो भी अपने चोंच से। मतलब इतना जो सही तरीके से घर बनाया है, हम लोगों के पास हाथ होते हुए भी, दिमाग होते हुए भी बहुत सारे काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके पास तो हाथ भी नहीं है, सिर्फ अपने चोंच से ही उसने कितनी मेहनत लेकर अपना घोंसला बनाया है। और हम लोगों को भी ऐसा घोंसला हम लोग भी ऐसा घोंसला बना सकते हैं क्या? ये उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया। किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी, कितना सुंदर काम ये पक्षी करता है, कितना सारी मेहनत ये पक्षी अपने घोंसले के ऊपर करता है। तो हमने देखा कि पाठ में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है ये हमारे जीवन में भी आए तो हम लोग सफलता पा सकते हैं। वो शब्द है और वो गुण है, वो है सफाईदार, नियोजनबद्ध, साफ सुथरा, नियोजनबद्ध और मेहनत। उसके बाद जो उसके काम करने का तरीका है ये अगर हमारे जीवन में आए तो हम लोग अपने विद्यार्थी दशा में हम लोग सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में हम लोगों के अंदर ये गुण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुगरण जिस तरीके से मेहनत करता है उस तरीके से अगर हमने मेहनत की तो हमें अपने विद्यार्थी दशा में हम लोगों को कोई भी सफलता और कोई भी जो ध्येय है वो पाने के लिए हमारे पास जिद है, मेहनत है, उसके बाद नियोजन है, ये बातों को होना बहुत ही आवश्यक है। उसी जो गुण है उस गुण के इससे ही हम लोग अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो इसी पाठ से हम लोगों को ये जो है ये कुछ सीख यहाँ पे मिलती है। अभी इस पाठ में जो हमने देखा कि जो सुगरण पक्षी है शुरुआत से लेके अंत तक अपने पक्षी अपने बच्चों को के लिए कितना सुंदर घर बनाता है और उसका ख्याल रखने के लिए उसकी मजबूती वो रखता है। आता या पाठावरील काही शब्द आपण बघणार आहोत। अभी देखिए ये जो घोंसले के ऊपर जो उसके बच्चे हैं और वो जो सुगरण पक्षी नर और मादा दोनों यहाँ पे और उसके जो बच्चे हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और कितना सुंदर घर उन्होंने बनाया और वो सभी लोग जो है यहाँ पे रहने के लिए अभी आ गए हैं। अभी कुछ शब्दार्थ इसके हैं। शब्दार्थ आहेत मजबूत, मजबूत म्हणजेच पक्के। आपण बघितलं की सुगरण पक्षी जे आहे आपलं घरटं किती मजबूत बनवतो। सुबक, सुबक म्हणजे सुंदर, सुंदर पक्षी जो सुगरण पक्षी है अपना घोंसला जो है इतना सुंदर बनाता है और उसके ऊपर जो नक्शी काम है बहुत अच्छी तरीके से करता है। शाबूत राहणे म्हणजे टिकून राहणे। अभी हम लोग देखते हैं कि जो सुगरण पक्षी है अपना घर जो बनाता है वो बहुत दिनों तक शाबूत रहता है, मतलब वो बहुत दिनों तक रहता है, वो जल्दी टूटता नहीं। सर येणे म्हणजेच बरोबरी करणे, म्हणजे जो सुगरण पक्षी है उसका जो घोंसला है उसकी जो बराबरी है कोई भी घोंसला दूसरा पक्षी का घोंसला नहीं करता है। वाखाणणे म्हणजे स्तुति करणे। अभी हम लोग देखते हैं कि सभी जो है सिमरन, जॉन है, गुरजी है, वो सभी लोग जो है उस पक्षी की स्तुति कर रहे थे। उनका कसब म्हणजे कौशल्य। अभी कौशल्य का मतलब है अपने अंदर जो अलग अलग गुण होते हैं उस गुण को दिखाने का काम जो है वो सुगरण पक्षी करता है। विणकाम, धागे एकमेकात गुंफून
विणण्याचे काम। विभिन्न काम जो है मतलब जो सुगरण पक्षी है वो सुगरण पक्षी अपना घोंसला जो है वो सुंदर बनाने का और अपनी चोच से विणणे का काम वो करता है। अभी आता यामध्ये काही वाक्यप्रचार आलेले आहेत ते वाक्यप्रचार आपण त्यांचे अर्थ आणि समजून घेऊया आणि त्यावर काही वाक्य इथे आहेत ते बघूया। शाबूत राहणे म्हणजे टिकून राहणे। वाक्यात त्याचा उपयोग केला आहे। सुगरण पक्षी त्यांच्या कामातला नीटनेटकेपणा कायम शाबूत ठेवतात। सुगरण पक्षी जो आहे तो आपल्या कामातला नीटनेटकेपणा कायम शाबूत ठेवतात। वाखाणणे म्हणजे स्तुती करणे। वाक्यात उपयोग आहे गुरुजींनी सुगरण पक्षाची जी वाखणणी केली। गुरुजी मतलब जो सर है उन्होंने सुगरण पक्षी का स्तुति की, उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। सर येणे म्हणजेच बरोबरी करणे। वाक्यात उपयोग आहे सुगरण पक्षी जसे घरटे बांधतो तशी सर कोणत्याही पक्षाच्या घरट्याला येत नहीं। सुगरण पक्षी जिस तरीके से घोंसला बनाता है उस प्रकार का घोंसला कोई और पक्षी नहीं बनाता है। आता ह्या ज्या घोंसला सुगरणीचे घरटे या पाठामध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी बघितल्या आणि त्या गोष्टीमध्ये आपण बघितलं की सुगरण पक्षी आपल्या कौशल्यामध्ये, नियोजनबद्ध कार्यामध्ये, निरीक्षणामध्ये आणि साफसफाई, नीटनेटकेपणा, मेहनत, चिकाटी, जिद्द या गोष्टीची गुण आपल्यामध्ये आत्मसात करतो आणि आपल्या घोंसला आपले घरटे बनवण्याचं कार्य तो करत असतो। आणि ह्या घरट्या बनवतानाच त्याला खूप मेहनत घ्यावी लगते। एक छोटी-छोटी गवताच्या काड्या मतलब छोटे-छोटे जो तिनके होते हैं उसको जमा करके उसको अपना घोंसला बनाना पड़ता है। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अभी पहला क्वेश्चन है सुगरण पक्षी घरटे कशापासून बनवतो? सुगरण पक्षी आपले घरटे कशापासून बनवतो? तर सुगरण पक्षी जो आहे आपले घरटे गवताच्या काडीपासून बनवतो। दुसरा प्रश्न आहे की सुगरण पक्षी घरटे कोठे बांधतो? सुगरण पक्षी जो आहे आपले घरटे जे आहे ते झाडाच्या फांदीवर बांधत असतो। हमने देखा है कि उसमें जो नीम है या बाबुल है ऐसे पेड़ के ऊपर जो है वो घोंसला बनाने का काम करता है। सुगरण पक्षाचा महत्वाचा गुण कोणता? सुगरण पक्षाचा महत्वाचा गुण म्हणजे नियोजनबद्धता हा जो गुण आहे हा सुगरण पक्षाचा महत्वाचा गुण आहे। तर अशाच प्रकारे हा जो पाठ आहे मुलांनो आपण या ठिकाणी अभ्यासलेला आहे। सुगरण पक्षाचे घरटे आणि तो सुगरण पक्षी किती नियोजनबद्ध किती सुंदरतेने आपले कार्य करतो आहे हे आपण यामध्ये बघितलं आहे। अशाच काही गोष्टी असेच काही गुण ऐसे कुछ गुण हमारे अंदर भी आएंगे और हम उसमें आत्मसात करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। Thank you so much. Subscribe my channel.